आज बात पश्चिम बंगाल की, जहां स्लोगन के जरिए चुनावी तैयारियों की नींव रख दी गई है। बंगाल की राजनीति में नारी कभी खाली शब्द नहीं रहा है। लगता है कि यहां नारे पहले आते हैं और सत्ता पीछे पीछे खुद ब खुद चली आती है। टीएमसी ने 2026 बंगाल चुनाव के लिए नया नारा दिया है और इस नारे में भावना है, विक्टिम कार्ड है, नेतृत्व का चेहरा भी है। लेकिन टीएमसी के ताजा स्लोगन पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने इसे सीधा सीधा घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया और यह आरोप ऐसे वक्त में लगे जब घुसपैठ का मुद्दा बंगाल की राजनीति की धुरी बन चुका है। बीजेपी इस मुद्दे से टीएमसी को भागने नहीं दे रही है। बीजेपी ने भी अपना स्लोगन दिया है जिसमें मर्म में ममता राज से मुक्ति का संदेश है। हालांकि बंगाल में एक दूरी बनने की कोशिश टीएमसी ने निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर भी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करके बंगाल की मिस्ट्री में ध्रुवीकरण को नया रंग दिया है। तो क्या बंगाल में स्लोगन के सहारे राजनीति होगी या फिर फैसला मुद्दों पर होगा? क्या ध्रुवीकरण, घुसपैठ, ये भ्रष्टाचार के आरोप से ममता बच पाएंगी? क्या 2021 की गलती से बीजेपी सबक लेकर 2026 में बंगाल के चुनावी इतिहास में करिश्मा कर सकेगी? क्या हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की राजनीति का 2026 विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों पर दंगल होगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। बंगाल की सियासत में एक बार फिर शब्दों की जंग तेज हो गई है। चुनावी रण से पहले टीएमसी ने अपना नया नारा उतार दिया है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए और इसमें लिखे नारे को समझिए। जोतोई करो हमला, अमार जीतो बांग्ला, यानी जितना हमला करो जीत आखिर बंगाल की ही होगी। আপনার সর্বশক্তি লাগিয়ে আপনি প্রয়োগ করুন, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আগামী 1 মাস আমি রাস্তায় থাকব। टीएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस पोस्टर में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हैं। संदेश साफ है, मुकाबला सीधा है और तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक। लेकिन इस नारे पर सियासी सवाल भी तुरंत खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से जोड़ा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने सीधे हमला बोला और कहा कि टीएमसी बंगाल की अस्मिता नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। জয় বাংলা বললে পেটাবো, আমি এই কথাটা বলিনি, কিন্তু এখন বলছি পার্থভূমিক। তোমার এলাকা, তোমার বাড়ি এলাকা, তোমার বাড়ির সামনে আমি মিটিং করব। জয় বাংলা বললে যেভাবে চন্দন দীপু দাসকে যেভাবে পুড়িয়ে বাংলাদেশে মারা হয়েছে, জয় বাংলা বলে যেভাবে চন্দন দাস, হরগোবিন্দ দাসকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে, তুমি ভাববে না এই জয় বাংলা কিন্তু জিহাদিদের স্লোগান, এই জয় বাংলা কিন্তু বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের স্লোগান। আর এই জয় বাংলা বলে যখনই পশ্চিম বাংলার মধ্যে এই জিহাদিরা আবার কালকে তোমার বাড়ি পোড়াবে না, তখন তোমার কি হাল হবে? আর নিশ্চিত থাকো, জয় বাংলা বলে কোন সনাতনী বাড়ি, কোন বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গা, পাকিস্তানি পোড়াতে গেলে তাদেরকে থাপড়াবো, তাদেরকে পেটাবো পেটাবো। ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा पहले से ही सुलग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से इस पर चिंता जता चुके हैं। इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गोबैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। बंगाल चुनाव में नारे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चुनावी हथियार है। इसी हथियार का इस्तेमाल 2021 विधानसभा चुनाव में ममता ने किया था। 2021 में बांग्ला निजेर में चाय, मतलब बंगाल अपनी बेटी चाहता है। इसके साथ खेला होबे नारे ने भी टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाया। इसी नारे ने ममता बनर्जी को तीसरी बार बंगाल की कुर्सी तक पहुंचा दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से टीएमसी को 215 सीटें मिली, बीजेपी को 77 सीटें मिली, जबकि अन्य को 2 सीटें मिली। बंगाल की राजनीति का वक्त बदला। समय आया 2024 लोकसभा चुनाव का। 2024 में नारा बदला। टीएमसी ने 2024 में नारा दिया, जनता की गर्जना, बीजेपी का सफाया, और इस नारे का असर भी दिखा। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 29 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी को 12 सीटें ही मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से बीजेपी के पास 18 सीटें थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली।
अब बारी 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव की है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान की भी है, भरोसे की भी है और बंगाल की दशा दिशा तय करने की है। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने 2026 के लिए नारा दिया, बांग्ला बचते चाहिए, बीजेपी चाहिए, यानी बंगाल को बचाना है तो बीजेपी चाहिए। कुल मिलाकर बंगाल में चुनाव पोस्टर के जरिए परसेप्शन से लड़े जा रहे हैं। यहाँ नारे सिर्फ आवाज नहीं बल्कि सियासत की तलवार है। इस तलवार को एक दूसरा खेमा भी धार दे रहा है। टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर ने बंगाल में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने के संकल्प ने बंगाल की सियासत में नया मोड़ दे दिया है। हुमायूं कबीर ममता को भी ललकार रहे हैं और बीजेपी को भी। इस बीच हुमायूं कबीर के बेटे पर संगीन आरोप लगा है। आरोप यह है कि बेटे ने पिता हुमायूं कबीर के पीएसओ से मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस ने हुमायूं कबीर के बेटे को हिरासत में ले लिया है। कुल मिलाकर जैसे जैसे बंगाल चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे नए पॉलिटिकल एंगल जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नारे टीएमसी को जीत दिलाएंगे या फिर बंगाल की जनता इस बार कहानी बदल देगी। आज तक ब्यूरो।